खबरदार खबरदार के इस एपिसोड में जुर्म, हैरत अंगेज और बेचैन कर देने वाली खबरें। नमस्कार, मैं हूं महेश बहुगुणा। आप देख रहे खबरदार एपिसोड और आज के खबरदार एपिसोड में बढ़ता साइबर क्राइम और बेइंता ठगी के गिरोहों का आतंक। जहां तक साइबर क्राइम की बात की जाए, रिक्शा वाले से लेकर के पुल्लर वाला, राजनेता, फिल्म स्टार से लेकर के मीडिया कर्मी और डिफेंस तक के कोई भी आज अछूता नहीं है। लगातार बढ़ता साइबर क्राइम और एक आंकड़े के मुताबिक, लोकसभा में दिए गए आंकड़े के मुताबिक लगभग 11,28,000 मामले 2023 में रिकॉर्ड किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, हैरानी तो तब हो जाती है जब लोग शिकायत करते हैं और उसका कोई समाधान नहीं निकलता है। लगातार बढ़ता साइबर क्राइम, यहां तक कि आवाज को भी डबिंग करके, यानी उसके माता पिता को साउंड सुना करके ब्लैकमेलिंग में लगातार बेइंता बढ़ता जो क्राइम है, आखिर उसके लिए कोई एकदम मजबूत समाधान नहीं निकला अभी तक। और कई बार ये तक भी देखा गया है जब घर वालों को आवाज डबिंग करके सुनाई जाती है और किडनैप का हवाला दिया जाता है और फिर पैसे की डिमांड की जाती है। पूरे देश का डाटा बताएंगी मेरी सहयोगी इल्मा खान, और साथ में समाधान के लिए जो हेल्पिंग लाइन नंबर है 1930। पिछले साल 2023 में वित्तीय साइबर फ्रॉड के आधे से अधिक मामले शीर्ष 5 राज्यों में सामने आए थे। करीब 2 लाख मामलों के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष पर था, जो 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक था। इसके बाद 1,30,000 मामलों के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर रहा। इसके बाद गुजरात में 1,20,000 केस सामने आए। वहीं राजस्थान और हरियाणा में करीब 80,000 मामले रिपोर्ट किए गए थे। वहीं साइबर फ्रॉड को लेकर लक्षद्वीप 29 मामलों के साथ सबसे नीचे था। कितने रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ, ये हम इन पे भी एक नजर डालते हैं। देश में कुल 11.28 लाख साइबर क्राइम के केस में 7,488.6 करोड़ रुपए की राशि शामिल थी। सबसे अधिक रकम महाराष्ट्र में 990.7 करोड़ रुपए थी, 759.1 करोड़ रुपए के साथ तेलंगाना दूसरे स्थान पर रहा, जबकि यूपी में 72.1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई। कर्नाटक में 662.1 करोड़ रुपए और तमिलनाडु में 661.2 करोड़ रुपए का फ्रॉड शामिल रहा। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT-IN के डाटा से पता चलता है कि 2022 में 1,03,000 से 91,457 साइबर सुरक्षा से संबंधित घटनाएं दर्ज की गई थी। और यदि साइबर क्राइम और ठगी के अपराध को रोकना है तो इसके लिए खासी एक फोर्स का गठन होना चाहिए, जिसमें कि एक्सपर्ट युवा, एमटेक और बीटेक के ऐसे सोर्स ऑफ जनरेटर जो युवा हैं, जो वास्तविक साइबर क्राइम पे लगाम लगाए, उनको इस फोर्स में रखा जाना चाहिए। साइबर सेल तो पूरे देश में है लेकिन इफेक्टिव नहीं है। शायद ये भी कारण है, पुराने जो पुलिस विभाग और साइबर क्राइम विभाग के जो लोग हैं पूरे मामलों को पकड़ नहीं पाते हैं। और शायद इससे लाखों युवाओं को जॉब भी मिलेगा। और सबसे युवाओं का जो भारत देश है, यहां जॉब भी मिलेगा और शायद साइबर क्राइम और ठगी पर रोक भी लगेगी। जब भी आपके साथ घटना घटे तो आप कीजिए कॉल 1930 ताकि आप ठगी से बच सके। आज के खबरदार में इतना ही। नमस्कार, मैं हूं महेश बहुगुणा। Audio Jungle.